जेडी सर, तिवारी सर, पाठक सर और सभी मेरे वॉलेंटियर्स, मास्टर ट्रेनर्स और मेरे सभी भाइयों बहनों, जैसे मेरे साथियों ने अपना अनुभव रखा कि इस ट्रेनिंग में आने के लिए बहुत लोगों के पास डाउट्स थे, क्या होगा, कैसे होगा। बट रियली मैं बता रहा हूँ कि मुझे जैसे ही इसका प्रस्ताव मिला इस ट्रेनिंग का, आनंद सभा और आनंद का नाम जैसे ही मैंने सुना, आई वॉज एक्साइटेड। मुझे अच्छा लगा कि मुझे ऐसा प्रशिक्षण मिलेगा और मैं पूरी तरह से आश्वस्त था इस बात को लेके कि मुझे निश्चित है कुछ नया मिलेगा। और मेरे मन में, मेरे स्वभाव से भी ऐसा है कि मैं कुछ नया सीखने का हमेशा ही प्रयास करता हूँ और यहाँ पर भी ऐसा ही था। और मैं क्षमा प्रार्थी हूँ अगर मेरे प्रश्नों से, क्योंकि मेरा स्वभाव है, अगर कुछ समझ में नहीं आया या मुझे डाउट है तो मैं प्रश्न करता हूँ। और मेरे कुछ प्रश्नों में मुझे ऐसा लगा कि हमारे जो वक्ता थे उन्हें थोड़ा असहज महसूस हुआ या कुछ लोग परेशान हुए, लेकिन मेरा उद्देश्य ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि मैं किसी को परेशान करूं। मेरा उद्देश्य सिर्फ मेरी जानकारी को बढ़ाना था। यहाँ पर हमें अपने प्रस्ताव, अपने बातों को रखने के लिए 4 मुख्य बिंदु मिले हैं जिस पर मैं बात करना चाहूंगा। तो सर्वप्रथम में प्रस्ताव मिला है, दूसरा मिला है विचारों में क्या परिवर्तन हुआ है, तीसरा हमें मिला है कि यहाँ की क्षमता के संबंध में क्या परिवर्तन हुआ है, हम आगे क्या करेंगे, हमारी योजना क्या है। इन 4 बिंदुओं पर हमें यहाँ पर अपने छोटे समय में विचार रखने का अवसर मिला है। तो सर्वप्रथम मैं प्रस्ताव की बात करूं कि जैसा पहले दिन ही हमें बताया गया कि प्रस्ताव जब भी हमें मिले तो हमें जज करना है। वी हैव टू जज कि ये प्रस्ताव हमारी मान्यता से आया है, हमारी संवेदना से आ रहा है, या हमारी सहज सुकृति, या हमारा जो जीव भाव है जिसे यहाँ मैं कहा गया है, वो हमारे जो मैं का भाव है, ये जो प्रस्ताव है ये किसका है, मन में आया और खाना है। लेकिन हमें जज करना है और हमने किया, यहाँ पर हमने उसे प्रैक्टिकल किया। हमें जज करना है कि क्या मुझे सही में और खाने की आवश्यकता है। इस तरह से हमने पाया कि हमारे विचारों का परिवर्तन निश्चित रूप से हुआ है। प्रस्ताव में कुछ बातें ऐसी भी थी जिन्होंने मुझे परेशान किया, जिससे मैं आज भी अभी अपने आप से बैलेंस करने की कोशिश कर रहा हूँ। कारण ये है रिस्पेक्टेड सभी गेस्ट और साथियों कि जिस बात को यहाँ पर शुरुआत में बताया गया कि मैं और शरीर अलग है, एक्चुअली मैं इस बात को आज से 10 वर्ष पूर्व सत्संग के माध्यम से जान चुका था और इसके आगे भी कई चीजें जान चुका था। लेवल क्या है, संसार, शरीर, जीव, ईश्वर, परमेश्वर, ये जो लेवल है। तो अब मैं चूंकि पहले से इस बारे में जानता था तो निश्चित है कि मैं तुलना करूंगा जो मैं जानता था। इसमें कोई मेरा कहना चाहिए कि पूर्वाक्षेप नहीं था कि मैं कुछ ऐसा सोच रहा था कि यहाँ की जानकारी गलत है, जो मैं जानता हूँ वही सही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। क्योंकि मैं जानता था पहले से कि जीव अलग है, शरीर अलग है, नाम अलग यहाँ पर दे दिया गया। तो इस बात को लेके आज जो क्लास में अस्तित्व की, आज की जो पर्टिकुलर आज की क्लास थी, उस पर मैं अभी भी क्लियर नहीं हूँ, लेकिन बाकी क्लासेस में बहुत कुछ जानने को मिला है। और मैं सच में कहूँ, अपने विद्यालय में प्रिंसिपल सर और मैं, हम 2 लोग ही रेगुलर हैं, तो हम लोग बहुत सारा प्रयोग इस पर करते हैं। और हमारे विद्यालय में स्वच्छता, बच्चों का व्यवहार आदि चीजों में हम इसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं और दिखाई देता है, कि चाहे वो उमंग के माध्यम से हो या उज्ज्वल के माध्यम से हो। तो प्रस्ताव के आगे हमें इस पर विचारों में परिवर्तन, सफलता में अभी तक के विचारों में ये समझ में आ ही गया कि विचारों में क्या परिवर्तन हुआ, कि हमें ये जज करना ही पड़ेगा कि बच्चों का स्वाभाविक स्वभाव या मूल प्रकृति क्या है, उनकी सहज प्रकृति क्या है। उसके आधार पे हम निर्णय लेंगे कि हमें उन्हें कैसे उनकी योग्यता का विस्तार करना है। तीसरी बात जो यहाँ पर है, क्षमता। तो हम सभी इस क्षमता और योग्यता को संभवतः एक ही समझते थे, लेकिन आई एम वेरी क्लियर नाउ कि क्षमता अलग है और योग्यता अलग है। क्षमता सभी की एक समान है। क्षमता या जिसे मैं शक्ति भी कह सकता हूँ, कण-कण में व्याप्त है। हर बच्चे में क्षमता है, बस we need have to make it out। इसे हमें बाहर निकालने की आवश्यकता है। और हम अब शायद जब हम बच्चों को देखेंगे तो मुझे लगता है कि हमें समझ में आएगा कि ये बच्चा भी कर सकता है, क्षमता है इसके पास, ये भी कर सकता है। और वो दृष्टि जब हमारे नजर में आएगी कि ये सभी कर सकते हैं, भले ही एक
नहीं तो दूसरा कार्य कर सकता है। व्यक्तिगत भिन्नता हो सकती है लेकिन कार्य कर सकता है। चौथा जो हमें यहाँ पर टॉपिक मिला है कि प्रतिबद्धता या भविष्य में इसकी उपयोगिता या हमारी इसके प्रति क्या योजना है। तो निश्चित रूप से जो मेरे डाउट्स हैं उसे मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा और ज्यादा अच्छी तरह से प्रयास करूंगा। अब मैं उन बातों को नहीं रखूंगा कि मैंने कहां यूज किया विगत दिनों में, क्योंकि बहुत सारे साथियों ने उसको रख दिया है। तो मैंने भी कई जगह यूज किया है, आगे भी करूंगा और मेरे डाउट्स को क्लियर करूंगा और पूरी कोशिश करूंगा अपने मूल स्वभाव से, सहज स्वीकृति से, कि मैं अपने स्कूल में, परिवार में और जहां तक संभव होगा समाज में भी इसे लागू करने का, प्रयोग करने का प्रयास करूंगा। सभी को बहुत धन्यवाद। थैंक यू।